जेसीबी तो जल गई है, लेकिन एक शिफ्ट गाड़ी थी उसको बाहर निकलवाया, उसको बचाओ। पुल का काम चल रहा है, ब्रिज का। ये ऊपर वेल्डिंग कर रहे थे और शायद इधर से ही लगी है। हमारा इधर कोई ना तो सिलेंडर है ना कुछ है, हमारा कोई ऐसा बिजली का तार भी नहीं है। फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद हमने हमारा सबमर्सिबल पंप चलाया और सबमर्सिबल पंप चला के हमने इस बाउंड्री पे जहाँ तक पानी मार सकते थे मारा। एक बंदा आपको वहाँ दिख रहा होगा बुझाते हुए, उस बेचारे की हिम्मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, वो अकेले ऊपर जाके आग को बुझा रहा है। कोना पार पे खड़ा हुआ जी जी। जब मैंने धुएं को देखा तो मैं यहाँ आगे देखा तो भयंकर आग लगी हुई थी, तो जिसमें से ये पानी टैंकर जो खड़ा हुआ है इसने बहुत मेहनत करी है, 2 टैंकरों ने। तो याद है कि यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिस पर्पज पे कुछ चिंगारी से आग की लिपटें बढ़ गई। क्या देखा आग लगा हुआ, इमीडिएटली अपना टैंकर बुलाया, दोनों कोशिश किए जहाँ तक हो सकता हम लोग कैप्चर कर लिए इसको। अधिकारी आ गए यहाँ पहली वाले, पहले अब तक नहीं आई थी, अब ये लोग आए हैं, अपने तौर पे बुझाने का काम करेंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, ये है कैनाल कॉलोनी का इलाका। कैनाल कॉलोनी ये वाला इलाका, ये और यहाँ जो पीछे है ये ओखला हेड है। ये वाला इलाका मैं आपको दिखा दूँ, ये बटला हाउस का पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे धोबी घाट है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है इन दिनों। ये वाला बटला हाउस की तरफ से आ रहा है, जाकिर नगर की तरफ से, और ये जाएगा इधर ओखला हेड की तरफ। आज यहाँ पे कैनाल कॉलोनी के पीछे बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है। आग कैसे लगी, किसने लगाई, अब तक कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत देर से आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वाले अब तक नहीं पहुँच सके। जिन लोगों को आप आग बुझाता हुआ देख रहे हैं वो सब अपने अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझ जाए। ये आग इतनी ज़बरदस्त थी कि बहुत दूर से अबुल फजल से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, शाहीन बाग से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जाकिर नगर से लोगों ने मुझे फ़ोन किया। बहुत दूर तक धुआं इसका उठ रहा था, बहुत दूर दूर से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आग यहाँ पे लगी हुई है। आग बहुत देर से लगी हुई है, खुद बुझाया लोगों ने, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे जो हाईवे का काम चल रहा है, हाईवे के जो लोग हैं जो हाईवे के काम में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आग बुझाने का काम किया है। जो लोग भी यहाँ पे आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ये जो हाईवे बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसका जो काम चल रहा है, उसके जो लोग हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ पे आग बुझाने का काम किया है। जामिया नगर थाने से SHO नरपाल सिंह भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी टीम भी पहुँचे हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड अधिकारी अब तक नहीं पहुँची है। अभी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, फायर ब्रिगेड अधिकारी शायद इधर से पीछे से आ रही है। देखिए पहली है, इतनी देर आग लगने के बाद ये पहली वाली गाड़ी है फायर ब्रिगेड की जो आई है, ये देखिए आप। अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है पहली वाली, पहली अब तक नहीं आई थी। अब ये लोग आए हैं, ये अपने तौर पे बुझाने का काम करेंगे। इससे पहले यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही अपनी कोशिश से इसको बुझाया है। मैंने पहले बताया आपको, ये जो काम चल रहा है हाईवे का जो काम चल रहा है, उसके जो लोग हैं उन्होंने इसको बुझाया। ये फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आग बुझा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? आप लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हाईवे का, वो लोग? जी हम लोग काम कर रहे हैं, DRA के लोग हैं। हम लोग खाना खा रहे थे, तब देखा कि धुंध पूरा मतलब धुंध हो गया आसमान में, तो हम अचानक देखा कि क्या हुआ, दौड़ के देखा आग लगा हुआ है। इमीडिएटली अपना टैंकर बुलाया, दोनों कोशिश किए जहाँ तक हो सकता हम लोग कैप्चर कर लिए इसको। आप लोगों ने झांक के देखा कुछ नुकसान की चीज़ तो नहीं है? क्या है इसमें? इसको पता नहीं, पाइप कुछ रखे हुए थे। ये गवर्नमेंट का पाइप नहीं है, ये गवर्नमेंट का पाइप हो सकता है। नहीं गवर्नमेंट का जो, लेकिन कुछ सामान रखा हुआ था। हाँ जेसीबी जल गई है। जेसीबी चला है वो, देखा आप लोगों ने जेसीबी चला हुआ? नहीं, हम लोग सुन रहे हैं अंदर जेसीबी है, ये कह रहे हैं लोग। इस सीट के पीछे क्या क्या था हम लोग को पता नहीं है, लेकिन फायर हुआ तो हम लोग कंट्रोल कर। अच्छा मुझे ये बताइए एक अंदाजा, आग कैसे लगी, ये कुछ अंदाजा है आपको? हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे। हम लोग को जब देखा कि धुआं ऊपर आया तब हम लोग चला दौड़ के आया, तब हम लोग कंट्रोल किया, फिर आप लोगों ने बुझाया इसको। देखिए ये वो जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसकी टीम है, उसके लोग हैं ये लोग। यहाँ पे दिन रात काम हो रहा है, आप सब लोगों को मालूम है। ये दिख रहा होगा आपको, ये पिलर है जो आगे जाएगा इधर, वो ओखला हेड की तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है। तो अभी भी लोग बुझाने का काम कर रहे हैं, देख लीजिए आप, आपको नज़र आ रहे होंगे लोग। देखिए आग की लपटें अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत देर से हैं। अब फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं, हो सकता है आग पे काबू पा लिया जाए जल्द ही। लेकिन पहले जो ये हाईवे वाले लोग थे वो अपनी तरफ से सारी की सारी कोशिश कर रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं आप, पाइप लगा हुआ है, दूसरी चीज़ लगे हुए हैं, DRA कंपनी थे यहाँ पे कुछ लोग भी। आप उसी कंपनी से क्या? ये बताइए मुझे, जब तक फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए थे हमने सुना कि आप लोग ही कोशिश कर रहे थे बुझाने की। हमारे 2 टैंकर पानी के थे, हम उससे इसमें पानी फेंक रहे थे दबा के। अब मुझे ये बताइए ये कौन सी ऑफिस है, क्या है ये? ये दिल्ली जल बोर्ड का कि वो है, पहला पंप तय किया, अब ये बंद हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ पाइप पड़े प्लास्टिक की है, उनमें आग लगी थी। अच्छा ये जेसीबी जलता हुआ देख रहा हूँ मैं, जेसीबी उन्हीं की है। जेसीबी उन्हीं की है ना, वो जल गई है। तो याद है कि यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिस पर्पज पे कुछ चिंगारी से आग की लिपटें बढ़ गई। आप देख रहे होंगे आग अभी भी बहुत खतरनाक बनी हुई है, देख लीजिए आप।
अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये इलाका बिल्कुल सन्नाटा, यहाँ कुछ नहीं है। नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसके ही लोग इधर रहते हैं, बाकी और कोई लोग यहाँ पे नहीं रहते। ये जल बोर्ड के ऑफिस है वो रहते हैं। लेकिन ये देखिए आग इतनी ज़्यादा, ये देखिए आग कितनी खतरनाक है। ये मैं आपको दिखाऊँ बाहर से, ये खतरनाक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। पता नहीं आग वहाँ कैसे पहुँच गई। ये अगर मैं जूम कर सकूँ आपको दिखा दूँ, ये देखिए आग यहाँ पहुँची है। यहाँ आग कैसे पहुँच गई ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे कैसे आग पहुँच गई ये समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला हिस्सा। यहाँ पर हल्के हल्के धुएं उठ रहे थे, तो मैं ओखला हेड की तरफ जा रहा था। तो जब मैं देखा तो मैं इधर मुड़ गया, तो वो लोहिया गेट पे जो बैठते वो मेरे जानने वाले में, इनको कोई आग लग रही है। तो मैं यहाँ आके देखा तो भयंकर आग लगी हुई थी। तो जिसमें से ये पानी टैंकर जो है खड़ा हुआ है, इसने बहुत मेहनत करी है, 2 टैंकरों ने, और दो जेसीबी जल गई। और कोई दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा था, और वो कुछ कह रहे हैं कि उस वेल्डिंग करने से आग लगी है। तो मतलब जो लोग, इसका मतलब एक काम इसमें चल रहा था अंदर, तो वो कहाँ चले गए? वो लोग कहाँ गायब हो गए? इधर भाग गए दुबक करके, अब भी अंदर खड़े हुए हैं काफी लोग। अच्छा, वो लोग उसके स्टाफ है यहाँ पे। बाकी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, बस ये मटेरियल जला है, 2 जेसीबी जली है और काफी बहुत सामान जला है। जलने को तो वो कह रहे हैं लाखों रुपए का सामान। फायर ब्रिगेड वाले बहुत देर से आए हैं। फायर ब्रिगेड 40 मिनट बाद आई है। और फायर ब्रिगेड की गलती भी क्या है भाई, जाम होता है, रास्ता कोई हटता ही नहीं है, कितना भी सारन बजा लो। मगर यहाँ की में जो आम पब्लिक है और जो ये टैंकर पे काम करने वाले, इन्होंने बहुत ही मेहनत करी है। और जो आग पे पूरा कंट्रोल इन लोगों ने किया है, कि मैं इनको बहुत बड़ा धन्यवाद कहूँगा। इसके ऊपर चढ़ करके मैं दिखाऊंगा कंपनी, उनके ऊपर चढ़ कर जो ये आदमी खड़े, इनके ऊपर चढ़ करके इस तरह से आग बुझाने का बहुत बड़ा काम किया लोकल लोगों ने। और मैं डीआरए के लोग जो काम यहाँ पे चल रहा है, उसके लोग भी थे। आप लोग उसी में है, डीआरए में है वो, ये डीआरए कंपनी में। आप लोगों ने जो आग बुझाई है, अब तक जो बुझाई है, जो कोशिश की है, उन्हीं लोगों ने किया, जो फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए थे। फायर ब्रिगेड वाले अभी आई है। ऐसे टैंकर से लेके हमारा डीआरए सारे स्टाफ बहुत लगे हुए हैं, और जब भी बुझिए ये बहुत मेहनत करिए। और ये जल बोर्ड में लगी ना, तो ये डीआरए का कोई मतलब ही नहीं होता। इन्होंने तो अपनी गाड़ियाँ हटाई हैं, लेकिन इनकी कई गाड़ियाँ लपेटे में आ जाती। वो चादरी जो जल के लाल हो गई थी। तिकोना पार पे खड़ा हुआ था। जब मैंने धुएं को देखा तो मैं इधर की तरफ आया, तो मैंने कहा ये भयंकर आग लगी है। कैनाल कॉलोनी के एरिया लगता है हमारे लिए, कैनाल कॉलोनी के अंदर ये जी। तो यहाँ पे पहले उसे शूट करिए, देखो आग ऊपर भी है, आप उसे शूट यहाँ। फिर मैंने फायर ब्रिगेड 112 पे कॉल किया, फिर फायर ब्रिगेड फोन किया, तो फिर 5 लोगों के मैं अलग अलग मैसेज आए, फ़ोन आए, तो उन्होंने आया ना मुझे कहा कार्रवाई कर रहे हैं हम, क्योंकि जाम लग रहा है, जाम में फंसे हुए। तो फायर ब्रिगेड अब आई है 30-35 मिनट के बाद। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी दिखाया था, देखिए आग कितनी ऊपर लगी हुई। देखिए एक बंदा आपको वहाँ दिख रहा होगा बुझाते हुए, उस बेचारे की हिम्मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए। वो अकेले ऊपर जाके आग को बुझा रहा है, वो देख लीजिए आप। अब ये मुझे नहीं पता है कि वो किसी टीम का हिस्सा है, वो लोकल बंदा है। आमतौर पे जब देखिएगा ऐसे लोकल बंदे जिनके बारे में आमतौर पे लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही लफंदे लोग होते हैं, घूमते घूमते रहते हैं, ऐसे ही लोग ऐसे नाजुक मौके पे ऐसे मुश्किल हालात में काम आते हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे वो बंदा अकेले पहुँच के आग को बुझाने का काम कर रहा है। कंटिन्यू आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई है, और वो कंटिन्यू कोशिश में लगा हुआ है। सोचिए कितना मुश्किल हो, अगर आग वहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो बंदा कैसे वहाँ से उतरेगा, कैसे भागेगा। कंटिन्यू वो आग को बुझाने में अकेले मेहनत कर रहा है। हालांकि लोगों को चाहिए कि जल्दी से उसको पानी दे दें ताकि उसके आसान हो सके। बहुत मुश्किल काम कर रहा है वो बंदा। कैनाल कॉलोनी के पीछे आप ये देखिए दिल्ली नेवल यूनिट एनसीसी दिख रहा होगा आपको, कैडे फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देख रहे हैं आप, ये दिख रहा होगा ना आपको। यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए ये सब लोग हैं। और ठीक इनकी ऑफिस के सामने यहाँ पे आग लगी, ये वाली आग जो देख रहे हैं आप, इसे लगी। सर मुझे ये बताइए, जैसे आग मालूम चली आप लोगों की आग लगी है, तो पहला रिएक्शन क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले सर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद हमने हमारा सबमर्सिबल पंप चलाया, और सबमर्सिबल पंप चला के हमने इस बाउंड्री पे जहाँ तक पानी मार सकते थे मारा। कुछ और भी लोकल लोग यहाँ के आ गए थे। उसके बाद हमने सारा एक पाइप हटवाया और कंटिन्यू पानी मारते रहे सर इस पर। उसके बाद 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आया, तो फायर ब्रिगेड ने फिर अपना काम अंदर सामान था, और अंदर सामान भी था, जेसीबी तो जल गई है, लेकिन एक शिफ्ट गाड़ी थी उसको बाहर निकलवाया, उसको बचा सकते। आप लोगों ने मदद की उसको निकालने में? देखिए दोस्तों, एक तो इनकी ऑफिस इत्तेफाक से यहीं पे है, इन लोगों ने मेहनत करके आग पे काबू पाने की कोशिश की। जो ये कर सकते थे, जो भी प्राइमरी मदद कर सकते थे, वो सब इन्होंने किया। और एक अच्छी बात ये हुई कि इनके फायर ब्रिगेड वालों के आने से पहले ही इन्होंने कम से कम इतनी मेहनत तो ज़रूर कर ली कि जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो कम हुआ। सब मुझे ये बताइए, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? फायर ब्रिगेड फ़ोन करने के 40 मिनट बाद आई है। और सबसे पहले हमने आग बुझाने के लिए अपने ऑफिस से पाइप लिए, सबमर्सिबल ऑन करके वो डाला पानी। और उसके अलावा एक यहाँ पे पानी का कैंटर खड़ा हुआ था, क्योंकि हाईवे बन रहा है तो काम चल रहा था। तो उस पानी के कैंटर को हमने जुड़वा के दूसरी तरफ इस अंदर की तरफ से पीछे से और पानी डलवाया उस पर।
आग पर, तो काफ़ी अच्छा हुआ, बचाव हो गया। लेकिन अंदर जैसे प्लास्टिक के पाइप थे तो उसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ है, काफ़ी करोड़ों का माल जल गया। एक जेसीबी मशीन खड़ी थी अंदर, वो भी पूरी जल गई। अच्छा, इस मुश्किल वक्त में आप लोग किसी के काम आ गए, कुछ ना कुछ कैसा महसूस होता है ऐसे में? देखिए, जिस ऑफिस में हम लोग काम करते हैं वो एनसीसी का है। एनसीसी का पहला काम यही है, देश सेवा सुशासन। तो हमने अपने लेवल पे जो हो सकता था वो किया। मतलब हम लोग ऑफिस से निकले तो हमने देखा यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो मैंने स्टाफ को भी बुलाया। फिर बाद में पता लगा यहाँ पे जो चौकीदार है उसको भी बोला, तो बोला एक्चुअली फायर लगी हुई है। तो हमारे पास कोई बेसिक वो नहीं था, छोटी सी समर्सिबल मोटर थी, उससे ट्राई किया लेकिन नहीं था। फिर वो PWD का वाटर टैंकर आया, उससे किया। फिर 2 बंदे वहाँ पे थे, एक मैं था, इन्होंने मिलकर मतलब फायर फाइटिंग की। देखिए, अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे होंगे, अब ये लोग आ गए हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आग अब तक जो बची हुई है, जितनी आग यहाँ लोग बुझा सकते थे उन्होंने बुझा दी। अब जो बची हुई आग है उस पर फायर ब्रिगेड के लोग अब आ गए हैं, वो उसको पूरी तरह से उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये दिखा दूँ कि जेसीबी मशीन है, ये देखिए पूरी तरह से ये जल गई है। ये वैसे तो लोग कह रहे हैं 2 जली है, लेकिन मुझे एक ही मशीन दिख रही है यहाँ पे। एक देखिए, ये बिल्कुल धुंधली सी आपको दिख रही होगी जेसीबी मशीन जल गई है। ये जो सामान आप देख रहे हैं सब उसी का है, जल बोर्ड वालों का ये सामान है। फायर ब्रिगेड के लोग आ गए, धुआं इतना ज़्यादा है कि वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, हो सकता है। ये मैं आपको इधर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो थोड़ी बहुत आग यहाँ पे लगी हुई है, बची हुई है, मतलब उसको बुझाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल अबेंडेंड बिल्डिंग है, अब इस पर काम वाम होता नहीं। सामान यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का बहुत ज़्यादा रखा हुआ है ये। और जेसीबी मशीन तो आपने साफ साफ ये देखी जिसमें आग लगी हुई है। कुछ देर में उम्मीद है कि आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ये सवाल बचा रह जाएगा कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी, आग किसने लगाई। अभी जो मैंने जेसीबी आपको दिखाई, बिल्कुल यहाँ जली हुई जेसीबी देखिए, ये देखना पूरी तरह जली हुई है। उसके ड्राइवर हमारे साथ है, यही साहब चलाते थे। प्लीज़ अपना नाम बताइए मुझे आप। जी, गौरव कुमार। गौरव साहब, मुझे ये बताइए, ये आग लगी कैसे, क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको? सर देखिए, इधर ये पुल का काम चल रहा है, ब्रिज का, ये ऊपर वेल्डिंग कर रहे थे और शायद इधर से ही लगी है। हमारा इधर कोई ना तो सिलेंडर है ना कुछ है, हमारा कोई ऐसा बिजली का तार भी नहीं है, ये आग उधर से ही लगी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जेसीबी रोजाना यहाँ से निकालते थे, आप काम करने जाते थे रोजाना? हाँ सर, मैं अकेला ऑपरेटर था यहाँ पे। अच्छा, 3 जेसीबी थी, जी। तीनों को मैं अकेला संभाल रहा था फिलहाल, तो मैं साइड पे था, वहाँ से आया हूँ। तो मुझे ये बताइए, जेसीबी एक ही जली है या और ज़्यादा जली है? एक ही ये पूरी तरह जल के राख हो गई पूरी। और भी जो इसमें थी वो निकाल लिया क्या आप लोगों ने? नहीं, वो कहाँ गया? और जैसे वो काम पे लगा हुआ है, कहीं लगाए हुए हैं आप उसकी? अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर सामान का नुकसान देखें हम तो जेसीबी के अलावा और क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? सर यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान है। गवर्नमेंट का सब दिल्ली जल बोर्ड का सामान था ये। तो ये सामान क्या कहीं आप लोग काम जहाँ हो रहा वहाँ ले जाते थे क्या यहाँ से? अच्छा, ये काम यहाँ पे होता था। अच्छा, कितना बजे आग लगी होगी अंदाजा आपको? सर ये अभी आपसे आधे घंटे पहले लगा। आधे घंटे हो गए। तो देखिए, ये थे हमारे वो ड्राइवर साहब जो ये जेसीबी चलाते हैं, जो पूरी तरह से जल के अब राख हो चुकी है। तो ये जेसीबी कहीं कहीं ऑर्डर के हिसाब से जहाँ जरूरत होती थी बुलाते थे। धुआं कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा मोबाइल में। अलग अलग फंडा है लोगों का कि आग लगी कैसे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगी है, सिलेंडर यहाँ कुछ लोग रहते हैं वो सिलेंडर में खाना उनसे लगी है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ तो सिलेंडर यूज़ ही नहीं होता है। वहाँ जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग कुछ हो रही थी, उसकी वजह से आग लग गई हो। आग खैर जो ही वजह से लगी हो, अच्छा खासा गवर्नमेंट का, दिल्ली जल बोर्ड का नुकसान हो गया। पूरी की पूरी जेसीबी मशीन एक जल के राख हो गई है।